नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि पुरखों और पूर्वजों ने कहा हुआ है कि प्राइवेसी इज ए मिथ, और खास करके इंटरनेट पर जो प्राइवेसी सोचते हैं कि इंटरनेट पर प्राइवेसी है, वो तो बिल्कुल ही झूठ है, सरासर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है। अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। इसके लिए भारत के एक्सपर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं इसको रिकवर करने में। साथ ही साथ यूट्यूब से भी बात की जा रही है, यूट्यूब इंडिया से, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल है और ये हैक कर लिया गया है। आज की वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप बच सकते हो हैकिंग से। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफी ज्यादा डिटेल से आप न्यूज देख पाओगे। आज की टॉप स्टोरी यही बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया है। एक अमेरिकी कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, उसके नाम से ये मतलब अब यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रही हैं। रिपल नाम की कंपनी है और रिपल के नाम से ये चैनल का नाम हो गया है चेंज होकर के। और अब वहां पर XRP नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कि रिपल नाम की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, उसके वीडियोज अपलोड हो रहे हैं और उसके वीडियोज लाइव चल रहे हैं। हालांकि कुछ वीडियोज में अभी उसमें ब्लैंक सा है, पूरा लाइव चल रहा है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, बस ब्लैंक है। लेकिन अब ये आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सारी वीडियोज हटा ली गई हैं और नए प्रकार की वीडियोज आ रहे हैं। साथ ही साथ चैनल का नाम भी बदल गया है। तो यूट्यूब चैनल हैक कैसे होता है और इसके करने के पीछे का उद्देश्य क्या रहता है हैकर्स का, क्यों ये ऐसा करते हैं? तो देखिए, यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो आज के टाइम पर एक बेहतरीन माध्यम बन गया है कनेक्टिविटी का। लोगों को कुछ भी सीखना होता है, कुछ भी जानकारियाँ चाहिए होती है, कोई न्यूज़ चाहिए होती है या किसी के बारे में कोई एनालिसिस चाहिए होता है, तो वो यूट्यूब की बात करते हैं। साथ ही साथ एडवर्टाइजर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से लोग उसकी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं और उससे उसकी सेल वगैरह भी बढ़ती है। तो ऐसे में यूट्यूब जो है, ये बहुत अच्छा साधन बन गया है कनेक्टिविटी का, और अब इसी का फायदा उठा रहे हैं हैकर्स। और ऐसा नहीं है कि आज से ये हैकिंग शुरू हुआ है, जब से ये आ रहा है समझ लो कि अक्सर सुनाई पड़ता रहता है। बीच में 2020 के टाइम पर जब कोविड चल रहा था, उस टाइम पर तो भरमार सी आ गई थी। हर समझ लो 10वां चैनल आपको हैक होता हुआ दिख रहा था। उस टाइम बहुत ज्यादा चैनल हैक हो रहे थे। तो यूट्यूब पर जो चैनल हैक करते हैं उनके पीछे कुछ मंशाएं रहती हैं। एक तो पहली मंशा कि पैसा वो लोग वसूलना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। वो जानते हैं अगर ये यूट्यूबर ज्यादा कमा रहा है तो फिर उनसे धन की उगाही करने के लिए हैक किया जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि पावर दिखाना अपने, है ना। कुछ हैकर्स होते हैं अपने आप को, मतलब जिसे उनके अंदर ईगो रहता है कि अपनी ताकत जो है वो उसको शो कराना है कि वो कितना ज्यादा एक्सपर्ट है, कितना बड़ा हैकर है। आप जितने बड़े से बड़े संस्थान को हैक करोगे उतने ही बड़े कहे जाओगे। तो यहाँ पर कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कोई एक इंडिविजुअल हैक करता है, कई कई बार कई लोग मिल करके एक हैकिंग का ग्रुप रहता है और उन ग्रुप के द्वारा अटैक किए जाते हैं। साइबर हमला इसे कहते हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच सिर्फ यूट्यूब चैनल पर नहीं, कई कई बार इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन, किसी किसी वेबसाइट, और या फिर कोई कभी कभी पूरा पूरा डाटा क्रैश करने के लिए बहुत सारी चीजें। आप देखते हो बीच में आधार कार्ड का मामला आया था। अलग अलग जगहों पर समय समय पर हैकिंग की घटनाएं आती रहती हैं। और आजकल वाला जो ट्रेंड चल रहा है वो है तीसरा कारण। यूट्यूब चैनल को हैक करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कोई क्रिप्टो करेंसी है या कोई इलीगल करेंसी है, उसको प्रमोशन मिल जाता है। अगर आपको याद हो तो 2020 के टाइम पर जो चैनल्स हैक हो रहे थे, उसमें मैक्सिमम क्या 90 टू 95% चैनल्स पर जब वो हैक होते थे तो वहां बिटकॉइन की वीडियो आती थी। बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन ट्रेडिंग, उसकी माइनिंग के लिए वीडियो आती थी। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इस न्यूज की वजह से ही सब लोग बिटकॉइन के बारे में जानने लगे। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, वो उठती भी है और गिरती भी है, आप जानते हो, बहुत बहुत रिस्की होता है। यहाँ पर अब XRP, ये वाला जो चैनल हैक हुआ है, यहाँ पर XRP जो है क्रिप्टो करेंसी, जो रिपल कंपनी बनाई हुई है, इसकी वीडियोज आ रही हैं। तो अब बाय डिफॉल्ट सब लोग जान जाओगे XRP क्या है, XRP कौन सी क्रिप्टो करेंसी है। इसके बारे में अवेयरनेस अपने आप फैल जाएगी। रिपल कंपनी से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं भाई अब इसमें तो मेरा हाथ नहीं है, हो सकता है हमारा कोई चाहने वाला है वो हैक कर लिया हो, हम इसकी जांच करेंगे। क्योंकि भाई जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल हैक हुआ है भाई, मामूली बात नहीं है ये, इसके पूरा पूरा कंपनी बैठा देंगे। लेकिन ये सब साफ मना कर दे रहे हैं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। फिलहाल एनडीटीवी का ये आर्टिकल आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है।
यहाँ पर रिपल कंपनी की वीडियोज आ रही हैं। रिपल कंपनी के द्वारा ही XRP नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है ये जारी की जाती है और इसी के द्वारा जो है इसी का प्रमोशन यहाँ चल रहा है। देखिए लाइव चल रहा है, लाइव देखिए लाइव चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, आपको चैनल मिलेगा भी नहीं। नाम भी चेंज हो गया है, नाम रिपल हो गया है उसका आज के टाइम पर। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे इस करेंसी से कमाएं या फिर इसकी क्या है अहमियत है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वही कुल मिला करके जो मैंने आपको बात बताई। जैसे बिटकॉइन का उस टाइम प्रमोशन चल रहा था, वैसे इस टाइम यहाँ XRP के बारे में चल रहा है। लेकिन अब यूट्यूब चैनल को बचाएं कैसे? मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, बाकी लोगों का यूट्यूब चैनल है, तो वो अगर हैक हो जाता है तो उसको कैसे बचाएं? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि हैकर्स जो है कहाँ कहाँ पर गलतियां ढूंढ करके किन किन तरीकों से हैक करते हैं। तो यहाँ कुछ मैं तरीके बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि भाई भाई 7-8 साल से मैं भी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और भगवान की दुआ से अभी तक तो अटैक नहीं हुआ है। अच्छा, अभी लास्ट में एक लाइन मैं और बोलूंगा, उसके लिए इंतजार कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पहला जो जहाँ जहाँ पर वो सिक्योरिटी ब्रीच पाते हैं, कहाँ कहाँ से वो अटैक कर सकते हैं। पहला ये तरीका होता है कि लुभावने ऑफर देते हैं। लुभावने ऑफर देंगे, ईमेल देंगे कि भाई ब्रांड प्रमोशन करना है, ऐसा है, ये ब्रांड है। और बड़े बड़े ब्रांड, मतलब कैनन का दे देंगे, सोनी कैमरा का 1.5 लाख का कैमरा का दे देंगे, 2 लाख का कैमरा का दे देंगे ब्रांड प्रमोशन, या मतलब एप्पल का दे देंगे ब्रांड प्रमोशन, उसका ईमेल भेजेंगे। तो यहाँ पर ईमेल जो आएगी ना, तो वो ईमेल देख करके जब जो नए यूट्यूबर होते हैं, या फिर मान लो कभी कभी कोई मैनेजमेंट के लिए किसी और को, अभी एक ये भी तरीका मैं पॉइंट बताऊंगा। तो ऐसे जब ईमेल आते हैं ना, तो सबसे पहले तो चेक कीजिए, आप पहले तो अपने अंदर झांक कर देखिए कि भाई अगर मैं 1.5-2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल हूं, तो कोई मेरे पास 2 लाख का प्रमोशन का ब्रांड या कोई इतना बड़ा ब्रांड का प्रमोशन हमारे पास क्यों भेजेगा? हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है, तो हमारे पास इतने बड़े ब्रांड की डील क्यों आएंगे? सबसे पहले संशय ये होना चाहिए। ये मत सोचो कि यहाँ बहुत आसान है, तुरंत वायरल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी। तो इसलिए जो है सबसे पहले देखो कि वो जो ब्रांड की डील आ रही है आपसे, सबसे ज्यादा यही, इसीलिए टेक चैनल ज्यादा हैक होते हैं कि वो जो ब्रांड की डील आ रही है वो किस लेवल की डील है, और उस जो डील है वो जेन्युइन है कि नहीं। अब जेन्युइन कैसे पहचाने? तो उसकी आप देखोगे कि मेल करने वाला कौन है, उसकी वेबसाइट क्या है। अगर मान लो उस कंपनी के नाम से होगा, तो वो लास्ट में या तो @ उस कंपनी के नाम होगा और .com होगा। .com ध्यान से रखना उस कंपनी के बाद। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई एक कंपनी है, जैसे मान लो बोट है, बोट कंपनी है, उसका प्रमोशन ब्रांड डील आपके पास आता है, तो वहां पर boat.com होगा। अब आप कहोगे कि boat.com एक ही थोड़ी ना आएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लो किसी का मार्केटिंग मैनेजर रखे हैं, तो वहां पर उस मार्केटिंग मैनेजर का नाम होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्रिया है, तो प्रिया नाम की मार्केटिंग मैनेजर है, तो priya@boat.com ये उसका ऑफिशियल मेल होगा। ठीक है, जो कंपनी वाला होता है वो लास्ट में ये ऑफिशियल रहता है, और उसका हर एक अपना जो ब्रांड मैनेजर रखता है उसके नाम से ईमेल आईडी जनरेट करवाता है। तो ऐसा अगर आए तब आप समझिए कि वो जेन्युइन है ना। नहीं तो अगर यहाँ .xp .xlm ऐसा कुछ करके आता है तो समझिए वो फेक है। ठीक है, तो ऐसे मेल आईडी से बचिए। दूसरी चीज ये कि अपना आईडी पासवर्ड जो है बिल्कुल सिक्योर रखो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखो। बीच में यूट्यूब चैनल वाले कई बार इसको, जब 2020 में ये मामला चला था, तो यूट्यूब चैनल वाले भी भरमार कर दिए थे, मेल करके सबको अवेयर कर रहे थे कि भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोगों ने नहीं कर रखा था। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है कि एक बार जैसे आप पासवर्ड चेंज किए तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पासवर्ड चेंज करने जा रहे हो, क्या आप ही हो? तो वो आप कहोगे यस, उसके बाद जो अंक रहेगा उसको अगर एंटर करोगे, तब फिर वो दूसरे वाले स्टेप में जब वेरीफाई हो जाएगा, तब फिर वो कहेगा कि हाँ ठीक है आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो हैकर क्या करते हैं, सबसे पहले आपका चैनल हैक करेंगे तो पासवर्ड ही चेंज करेंगे, जिससे आप लॉगिन ना कर पाओ। ठीक है, तो जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रहोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, या फिर पूछेगा कि आप चेंज कर रहे हो कि नहीं चेंज कर रहे हो इस डिवाइस से, फला फला, वहां आप रिजेक्ट कर देना, है ना। तो ये बच जाओगे। इसके बाद तीसरा जो तरीका है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा होगा जो हैक हो जाती हैं चैनल, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैक हुए हैं। उसमें क्या दिक्कत आई थी, उसमें जैसे एजुकेशनल चैनल भी बहुत सारे हैक हुए हैं, बहुत सारे टाइम पर कई चैनल हैक हुए हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आई थी, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि होता क्या है कि जब कोई कंपनी बड़ी होती है तो उसमें वो क्या करते हैं कि एडिटर्स, एडमिन करके एक एडिटर्स का आता है, मैनेज एडिटर करके ऑप्शन आता है, कि मतलब एक मेन चैनल का जो एडमिन होगा, मेन होगा वो, और वो अपना मैनेजर भी रखेगा, उसके लिए भी अकाउंट होता है। तो उसमें मैनेजर्स को ऑप्शन दिए जाते हैं कि कुछ लिमिटेड चीज़ें से वो वीडियो को एडिट कर सकता है, वीडियो को अपलोड कर सकता है, उसका एनालिटिक देख सकता है,
मतलब कुछ चीजें उसमें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रहती है कि अर्निंग ना देख पाए या बाकी चीजें ना देख पाए, बाकी चीजें कुछ चीजें कर पाए, तो वो अलाउ करना होता है। अब उसको लोग अलाउ कर देते हैं तो वो अपने चैनल से मान लो अपने सिस्टम से या अपने डेस्कटॉप अपने लैपटॉप से वो अपलोड कर देता रहता है। बहुत सारी जगह आजकल ये ऐसा होता है, जो आप देखते हो कि इतने बड़े चैनल हैं, उस चैनल पर पचासों टीचर हैं या फिर पचासों जो एडिटर हो ये सब हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो क्या लगता होगा कि सबके लैपटॉप में वही सेम आईडी लॉगिन होगी? नहीं होगी। उसमें क्या होता है, यही मैनेजर आईडी होती है। मैनेजर आईडी दे दी जाती है कि चलो ठीक है, आप अपने घर से काम करो, आप अपने घर से वीडियो अपलोड कर दिया करो, उसके एनालिटिक वगैरह देख लिया करो, टाइटल थंबनेल चेंज कर लिया करो, ये सब ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है मैनेजर आईडी पे कि जैसे मान लो आप तो बहुत सिक्योर रखे हो, आप बहुत सिक्योर रखे हो, अपना पासवर्ड सब कुछ ठीक है, लेकिन मैनेजर आईडी जिसने बनाया हुआ है, जिसको आपने मैनेजर बनाया है, कई कई बार मैनेजर जिसको बनाए हुए हैं उसी से कहते हैं कि आप भी ब्रांड डील वगैरह भी डील करो, ठीक है, जो ब्रांड है प्रमोशन है उसका डील करो। तो अब उसको बंदे को नहीं पता है कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है, तो वो इंस्टॉल कर लेता है सामने वाले की ईमेल जो भी लिंक आती है, और उसके बाद उनसे डील करता है और वहीं पर वो फंस जाता है। वो जो लिंक भेजते हैं या ऐप डाउनलोड करते हैं उसी में वो हैक हो जाता है। उसका चैनल हैक हुआ तो उसके मैनेजर आईडी के थ्रू ये मेन वाला चैनल हैक हो जाता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले जिसमें पता चला कि भाई मैनेजर आईडी जिसको दिए थे उसका सिस्टम, उसके सिस्टम के जरिए हैकर घुसा इनके सिस्टम पर। तो ये भी ध्यान रखना कि जब आप बहुत बड़े चैनल हो जाओ या फिर अगर हो तो आप ध्यान रखो मैनेजर जिसको बनाओ या मैनेजर आईडी जिसको दो, तो उस पर भी निगरानी रखो कि वो किन वेबसाइट को विजिट कर रहा है। कोई ऐसे फालतू की वेबसाइट आपको नहीं विजिट करनी है, कोई फालतू का ऐप नहीं डाउनलोड करना है, जो अगर लगे संशय में कि ये ऐप डाउनलोड करना रिस्की होगा वो मत कीजिए। कोई लिंक ऐसा आता है मेल में या फिर कहीं पर ऐप आता है, कोई ऐसी डील आती है जो अननोन कंपनी है, अननोन कंपनी है और वो डील आती है, वो कहता है कि ये हमारा ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद फिर इस ऐप के जरिए आपको इसी का रिव्यू करके बताना है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, बस उनका काम वहीं हो जाएगा, रिव्यू तो करोगे बाद में, पहले चैनल दे बैठोगे, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ों से आप बच सकते हो। ये तरीके हैं जहाँ से हैकर घुस सकते हैं। और बचें कैसे, तो उसके लिए मैंने बताया 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहो। और हाँ, जो लास्ट लाइन मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि भैया प्राइवेसी इज मिथ। तुम कुछ भी कर डालो, अगर जिसको हैक करना होगा वो कर लेगा। अगर टॉप लेवल का वो हैकर है तो तुम कुछ भी कर डालो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही क्यों न बन जाओ, वो हैक कर लेगा। रियलिटी यही है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हम बचे हैं तो हमारा नहीं हो सकता, हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कुछ भी कर लो। अगर चीजें इंटरनेट पर हैं और चीजें इंटरनेट पर हैं तो उसके लिए ताला तोड़ने वाले भी हैं। अगर आप सिक्योरिटी लगाए हुए तो उसके सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले भी हैं। ये सब जो तरीके मैंने बताए ये तब के लिए है जब जो मास स्केल पर जो छोटे मोटे टाइप के हैकर्स होते हैं उनके लिए। जो टॉप नोच लेवल के होते हैं ना, जो पेगासस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता रखते हैं, वो किसी को भी हैक कर सकते हैं, उनसे नहीं बच के जा सकते, ठीक है। लेकिन बस ऐसे गिने चुने हैं और ऐसे छोटे मोटे में नहीं हाथ डालते हैं। तो इसलिए तो बस वही बात है कि अगर हैक होना होगा तो किसी का हो सकता है, और नहीं होगा इन सब तरीकों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो थी। कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जिनके पास यूट्यूब चैनल है उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको कुछ तरीके ज़रूर मालूम चल जाएँ। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अर्जुन बैच के जरिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आज के लिए मात्र 12 बजे रात तक 399 में आपको ये बैच दिया जा रहा है 50% डिस्काउंट पर। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है MJT50। MJT50 कूपन कोड यूज करोगे तो आप इसका ऑफर उठा पाओगे। आज रात 12 बजे तक ही एडमिशन है, लास्ट दिन है। जिसको जिसको एडमिशन लेना है ले सकते हो MJT ऐप पर जाकर के। MJT ऐप पर जाना है, वीडियो कोर्स में जाना है, वहां से रेलवे एग्जाम्स में जाना और फिर डेमो क्लास वगैरह देख करके तब परचेज कर लेना। किसी भी डाउट को अगर आपको आता है कोई डाउट तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप बना अकाउंट से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।